ज़्यादातर ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट में सक्सेस पाने के लिए आपको ज़्यादा मौके ढूंढने पड़ेंगे। वो गलत है, 100% गलत। आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जो लगातार प्रॉफिट बनाने वाले ट्रेडर्स को उन लोगों से अलग करता है जो महीनों में अपना अकाउंट उड़ा देते हैं। प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स पर 15 साल तक एक बहुत बड़ी रिसर्च की गई और उसमें एक चौंकाने वाला सच सामने आया। जिन ट्रेडर्स ने महीने में 25 से कम ट्रेड लिए थे, उन्होंने महीने में 100 से ज़्यादा ट्रेड लेने वालों को मुनाफे में 73% से हरा दिया। इस बात को अपने दिमाग में जाने दीजिए। उन्होंने कम ट्रेड किया और बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है कि भाई आराम से काम करो। ये एक मैथमेटिकल प्रूफ है कि सब्र मार्केट में आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल हथियार है। लेकिन आज का हमारा ट्रेडिंग कल्चर आपको इसका बिल्कुल उल्टा करने पर मजबूर करता है। चमकते हुए नोटिफिकेशंस, प्राइस अलर्ट्स, टेलीग्राम पर दिन भर आते सिग्नल्स और इंस्टाग्राम पर अपना प्रॉफिट दिखाते ट्रेडर्स। ये पूरा सिस्टम इसी बात से पैसा कमाता है कि आप दिन भर अपनी स्क्रीन से चिपके रहें और आपका हाथ हमेशा बाय या सेल बटन पर रहे। लेकिन क्या हो अगर मार्केट का असली एज ज्यादा सेटअप्स ढूंढना ना हो? क्या हो अगर असली ताकत 90% मौकों को छोड़ देने के अनुशासन में छुपी हो? आइए इसे दो ट्रेडर्स की कहानी से समझते हैं। मार्कस की सुबह। मार्कस उठता है, अपने चार्ट्स खोलता है और तुरंत शिकार पर निकल पड़ता है। वो 8 करेंसी पेयर्स और 12 अलग अलग टाइम फ्रेम्स स्कैन कर रहा है। सुबह 10 बजे तक वो 3 पोजीशन बना चुका है। लंच तक 7 ट्रेड्स और मार्केट बंद होने तक उसने एक दिन में 29 ट्रेड ले लिए। मार्कस को बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसे लग रहा है कि वो बहुत प्रोडक्टिव है, उसने आज बहुत मेहनत की है। अब एमा को देखिए। एमा सुबह अपनी कॉफी के साथ बैठती है। वो सिर्फ 5 पेयर्स की वॉच लिस्ट देखती है। उसे अपने रूल्स के हिसाब से 2 संभावित सेटअप दिखते हैं और फिर वो इंतजार करती है। वो मार्केट स्ट्रक्चर देखती है। वो सोचती है कि इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ पड़े होंगे। ज्यादातर दिन वो सिर्फ एक ट्रेड लेती है और कई दिन 0। महीने के आखिर में मार्कस ने 147 ट्रेड्स लिए। एमा ने सिर्फ 19 ट्रेड्स लिए। बाहर से देखने में मार्कस एक मेहनती प्रोफेशनल लगता है। एमा उसके सामने बहुत आलसी लगती है क्योंकि वो अपना ज्यादातर समय सिर्फ चार्ट्स को घूरने और इंतजार करने में बिताती है। लेकिन 6 महीने बाद रिजल्ट क्या आया? एमा का अकाउंट 41% प्लस में है। मार्कस का अकाउंट 22% माइनस में है। मार्केट सेम था, समय सेम था, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग। ये स्किल का फर्क नहीं है, ये सब्र का फर्क है। एमा जानती है कि मार्केट आपकी एक्टिविटी का पैसा नहीं देता, आपकी सटीकता का पैसा देता है। मार्कस बिजी रहने को ही प्रॉफिटेबल होना समझ बैठा है। सोचिए, अगर आप महीने में 150 ट्रेड ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप दावा कर रहे हैं कि मार्केट हर महीने 150 हाई प्रोबेबिलिटी मौके देता है, यानी दिन के 7 बेहतरीन मौके। क्या कॉमन सेंस से ये मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। असलियत यह है कि बेसब्र ट्रेडर्स अपने स्टैंडर्ड्स गिरा देते हैं। वो बेकार सेटअप्स पर ट्रेड लेते हैं क्योंकि उनसे 2 असली मौकों के बीच खाली बैठना बर्दाश्त नहीं होता। वो ट्रेडिंग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मार्केट में मौका है। वो ट्रेडिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी बोरियत दूर करनी है। शांत ट्रेडर्स मार्केट स्ट्रक्चर का एक कड़वा सच जानते हैं। मार्केट सिर्फ 20% टाइम क्लियर ट्रेंड में रहता है। बाकी 80% टाइम मार्केट में सिर्फ फंसाने वाला चॉपीनेस, फॉल्स ब्रेकआउट्स और रैंडम शोर होता है। सब्र करने वाले ट्रेडर्स चार्ट की हर छोटी मोटी मूवमेंट से पैसा निकालने की कोशिश नहीं करते। वो उस 20% का इंतजार करते हैं। लगातार हारना आपके दिमाग के साथ क्या करता है, इसकी न्यूरोसाइंस आपको हैरान कर देगी। जब आपको बार बार लॉस होता है तो आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और प्लानिंग के लिए जिम्मेदार है, वो काम करना बंद कर देता है और आपका अमिगडाला, जो डर और सर्वाइवल का सेंटर है, वो एक्टिव हो जाता है। यानी हर एक इंपल्सिव ट्रेड के साथ आप खुद को सच में कम बुद्धिमान और ज्यादा डरा हुआ बना रहे हैं। इसके उलट जब आप सब्र करते हैं तो आपका दिमाग हमेशा एक ऑप्टिमल स्टेट में रहता है। आप डर की जगह लॉजिक से फैसले लेते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि असली ट्रेडिंग क्या है तो प्रॉप फर्म्स को देखिए। ये फर्म्स अरबों डॉलर्स मैनेज करती हैं। क्या प्रॉप फर्म्स ऐसे ट्रेडर्स ढूंढती हैं जो दिन में 20 ट्रेड लें और कभी-कभी होम रन यानी जैकपॉट मारें? नहीं, उन्हें ऐसे ट्रेडर्स चाहिए जो कंसिस्टेंट हों और बड़ा ड्रॉडाउन ना दिखाएं। जब कोई प्रॉप फर्म आपका इवैल्यूएशन करती है तो वो आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट वाला दिन नहीं देखती। वो देखती है कि आपका होल्डिंग टाइम क्या है, आप एक दिन में कितनी ट्रेड लेते हैं और आपका ड्रॉ डाउन कितना कम है।
अगर आपको एक चैलेंज पास करने के लिए 8% प्रॉफिट चाहिए और 4% ड्रॉडाउन की लिमिट है, तो आपकी हर एक ट्रेड बहुत कीमती हो जाती है। आप फालतू के रिस्क ले ही नहीं सकते। ये सिस्टम आपको सब्र करना सिखाता है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। बेसब्र ट्रेडर्स मार्केट को एक दुश्मन समझते हैं जिसे उन्हें हराना है। हर लॉस उन्हें एक हार, डिफीट लगता है। लेकिन सब्र करने वाले ट्रेडर्स मार्केट के साथ सिंक करते हैं। वो मार्केट के फ्लो के साथ बहते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे इंस्टीट्यूशनल फ्लो महसूस करना कहते हैं। मार्केट का अपना एक रिदम है। कभी वो बहुत तेज भागता है, कभी वो शांत हो जाता है। पेशेंट ट्रेडर्स इस रिदम को पहचानते हैं। जब मार्केट अच्छे ट्रेंड में होता है तो वो अपनी एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, और जब मार्केट रेंज में फंस जाता है तो वो पीछे हट जाते हैं। उनका कोई फिक्स कोटा नहीं होता कि मुझे आज 2 ट्रेड लेनी ही है। वो वही लेते हैं जो मार्केट उन्हें देता है। आप रिटेल ट्रेडर हैं। आप किसी बड़े एल्गोरिदम या मार्केट मेकर से स्पीड में नहीं जीत सकते। आपकी असली ताकत है चुनना, बीइंग सिलेक्टिव। आप तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक सबसे परफेक्ट मौका ना आए। सबसे कामयाब ट्रेडर्स ने एक चीज सीख ली है जो उनके फैसले लेने का तरीका बदल देती है। वो अपनी कामयाबी इस बात से नहीं नापते कि आज उन्होंने कितना पैसा कमाया। वो अपनी कामयाबी इस बात से नापते हैं कि आज उन्होंने अपने प्रोसेस को कितने अच्छे से फॉलो किया। जब आपका स्कोर कार्ड आपका P&L ना होकर आपका प्रोसेस बन जाता है तो आप उस इमोशनल रोलर कोस्टर से आज़ाद हो जाते हैं जो ज़्यादातर ट्रेडर्स को बर्बाद कर देता है। आप एक लूजिंग दिन के बाद भी खुद को सक्सेसफुल मान सकते हैं क्योंकि आपने अपने रूल्स नहीं तोड़े, और आप एक विनिंग दिन के बाद भी खुद से नाराज हो सकते हैं क्योंकि आपने कोई रूल तोड़ा था। अगली बार जब मार्केट पागलों की तरह मूव करे और आपका हाथ बाय बटन की तरफ भागे तो खुद को 1 मिनट के लिए रोक लेना। याद रखना, मार्केट में असली पैसा वो नहीं बनाता जो सबसे तेज भागता है। असली पैसा वो बनाता है जो सबसे सटीक इंतजार करता है। क्या आप मार्कस की तरह 147 ट्रेड लेकर खुद को थका रहे हैं या एमा की तरह इंतजार कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो इसे लाइक करें और अपने ओवर ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली मास्टर क्लास में।